दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपने नाइट्रोजन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप इसके बारे में विस्तार से जानते हैं? यदि नहीं तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं नाइट्रोजन के बारे में और इसकी पूरी जानकारी। उसके लिए ये वीडियो अंत तक देखते रहें। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 7 है और इसे आवर्त सारणी में N अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। 1772 में पहली बार डैनियल रदरफोर्ड नामक एक स्कॉटिश चिकित्सक ने नाइट्रोजन की खोज की और उसे अलग कर दिया। इसके अलावा रसायन का नाम फ्रांसीसी रसायनज्ञ जीन एंटोनी क्लाउड चैपल ने 1790 में सुझाया था, क्योंकि ये पाया गया था कि नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड में मौजूद है और नाइट्रेट। दोस्तों, आवर्त सारणी के समूह 15 में गैस सबसे हल्का सदस्य है और इसे अक्सर नेक्टोजेंस कहा जाता है। नाइट्रोजन ब्रह्मांड में सबसे आम तत्वों में से एक है और दूधिया रास्ते, मिल्की वे और सौर प्रणाली ये 7वां भाग है। मानक तापमान और दबाव पर इस तत्व के 2 परमाणुओं में डिनिट्रोजन बनता है, जिसे N2 द्वारा दर्शाया जाता है, और ये डाइनाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल का 78% हिस्सा है। आप सभी जीवों में नाइट्रोजन पा सकते हैं। मुख्य रूप से ये अमीनो एसिड में पाया जाता है जो प्रोटीन के लिए जिम्मेदार होता है। इसी तरह एक न्यूक्लिक एसिड जो RNA और DNA होता है, और ऊर्जा हस्तांतरण अणुओं में जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम दिया गया है। दोस्तों, यहाँ आपके लिए एक मजेदार तथ्य है कि सामान्य मानव शरीर में 3% नाइट्रोजन द्रव्यमान से होता है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन के बाद चौथा सबसे प्रचुर मात्रा में है। नाइट्रोजन चक्रवायु से तत्व की गति का वर्णन जीव मंडल और कार्बनिक यौगिकों में करता है, फिर वापस वायुमंडल में। जैविक अस्तित्व के अलावा नाइट्रोजन भी औद्योगिक यौगिकों जैसे कि अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, कार्बनिक नाइट्रेट आदि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सभी यौगिकों में नाइट्रोजन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO के बाद किसी भी डायोमिटिक अणु में दूसरा सबसे मजबूत बॉन्ड होने के बाद नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बेहद मजबूत बॉन्ड होता है। इस आवधिक तत्व को उर्वरकों और ऊर्जा भंडार नाइट्रोजन के रूप में उपयोग करने के अलावा कार्बनिक यौगिकों का एक घटक है, क्योंकि केवल उच्च शक्ति वाले कपड़े और सुपरनेक्ट्रिल में उपयोग किए जाने वाले साइनोएक्रिलेट के रूप में उपयोग किया जाता है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि नाइट्रोजन हर फार्माकोलॉजिकल दवा वर्ग का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें एंटीबायोटिक्स भी शामिल है और कई दवाएं प्राकृतिक नाइट्रोजन युक्त सिग्नल अणुओं के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये नाइट्रोजन का सारांश है। अब हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। अब हम ये जानने के लिए गैस के अणु के बारे में बात करेंगे कि ये विभिन्न स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करता है। अगर हम इसके परमाणु गुणों की बात करें तो एक नाइट्रोजन परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जमीनी अवस्था में उन्हें इलेक्ट्रॉन विन्यास में व्यवस्थित किया जाता है, जिसके कारण इसमें 2s और 2p कक्ष में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिनमें से 3 अप्रकाशित होते हैं। दोस्तों, 2p उपधारा में रेडियल नोड्स की कमी है, जो कि p ब्लॉक की पहली पंक्ति के कई गुणों का कारण बनता है, विशेष रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में। ये सबशेल 2p बहुत छोटा है और 2s के लिए एक समान त्रिज्या है, जो कक्षीय संकरण की सुविधा देता है। ये 2s और 2p के गोले में नाभिक और वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण के बहुत बड़े इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों में भी इफेक्ट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती हैं। दोस्तों, यही कारण है कि 2p तत्वों की हाइपरवैलेंसी लगभग अज्ञात है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक है, जो कि एक छोटे नाइट्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन समृद्ध 3 केंद्र 4 इलेक्ट्रॉन बंधन में एक केंद्रीय परमाणु होना मुश्किल बनाता है। इलेक्ट्रॉनों को दृढ़ता से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करते हैं। नाइट्रोजन प्रकीर्ण के लिए कार्बन के प्रसार को साझा नहीं करता है। कार्बन की तरह नाइट्रोजन धातुओं के साथ आयनिक या धात्विक यौगिक बनाता है। नाइट्रोजन कार्बन के साथ नाइट्राइड की एक विस्तृत श्रृंखला बनाता है, जिसमें चैन, ग्राफिक और फुलरेन जैसी संरचनाएं शामिल है। हम आपको इसके आइसोटोप से अवगत कराना चाहते हैं। नाइट्रोजन के 2 स्थिर समस्थानिक है, 14N और 15N। पहला आइसोटोप 99.63% नाइट्रोजन बनाता है और दूसरा, जो थोड़ा भारी होता है, शेष 0.366% बनाता है, जिसके कारण परमाणु भार लगभग 14.77 U हो जाता है। इन दोनों स्थिर समस्थानिकों को सितारों में CNO चक्र में उत्पादित किया जाता है।
लेकिन 14N अधिक आम है क्योंकि इसका न्यूट्रॉन कैप्चर दर सीमित कदम है। हैवी आइसोटोप 15N की खोज सर्वप्रथम SM नोडे ने 1929 में की थी। इसके तुरंत बाद पड़ोसी तत्वों ऑक्सीजन और कार्बन के भारी आइसोटोप की खोज की गई थी। क्या आप लोग जानते हैं कि एकाध के अपने आंशिक परमाणु स्पिन के कारण नाइट्रोजन युक्त अणुओं की संरचनाओं को निर्धारित करने के लिए अक्सर परमाणु चुंबकीय अनुनाद NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका उपयोग किया जाता है, जो संकीर्ण रेखा चौड़ाई जैसे NMR के लिए लाभ प्रदान करता है। दूसरी ओर 14N सैद्धांतिक रूप से प्रयोग करने के लिए योग्य है क्योंकि इसमें एक का आंतरिक भाग है और इस तरह एक चौगुनी गति है जो व्यापक और कम उपयोगी स्पेक्ट्रा की ओर जाता है। दोस्तों, यहाँ एक और तथ्य है जो हम बताना चाहेंगे कि 10 अन्य समस्थानिकों का निर्माण कृत्रिम रूप से होता है। 12N से 23N तक 23N में 10 मिनट का आधा जीवन होता है और शेष आइसोटोप में सेकंड 16N और 1N या मिलीसेकंड के क्रम पर आधा जीवन होता है। कोई अन्य नाइट्रोजन समस्थानिक संभव नहीं है क्योंकि वे परमाणु ड्रिप लाइनों के बाहर गिरेंगे, एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को लीक करेंगे। तो दोस्तों, अब तक हमने नाइट्रोजन और उसके गुणों के बारे में जाना है। अब हम नाइट्रोजन के उत्पाद के बारे में जानेंगे। नाइट्रोजन एक औद्योगिक गैस है जो तरल हवा के आंशिक आसवन द्वारा निर्मित होती है या यांत्रिक माध्यम से गैसीय वायु दबाव रिवर्स ऑस्मोसिस झिल्ली या दबाव स्विंग सोखना का उपयोग कर। लेकिन वाणिज्यिक नाइट्रोजन स्टील मेकिंग और अन्य उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की औद्योगिक एकाग्रता के लिए वायु प्रसंस्करण का एक उपोत्पाद है। एक रासायनिक प्रयोगशाला में सोडियम नाइट्राइट के साथ अमोनियम क्लोराइड के एक जलीय घोल का उपचार करके इसे तैयार किया जाता है। NH4Cl plus NaNO2 convert to N2 plus NaCl plus 2H2O। बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड के थर्मल अपघटन द्वारा बहुत शुद्ध नाइट्रोजन तैयार किया जा सकता है। 2NaN3 convert to 2Na plus 3N2। उत्पादित नाइट्रोजन का उपयोग दो रूपों गैस और तरल में किया जाता है। रासायनिक विश्लेषण में नमूना तैयार करने के दौरान नाइट्रोजन का उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग तरल नमूनों की मात्रा को ध्यान केंद्रित करने और कम करने के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन को सहप्रतिस्थापन के रूप में या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ बियर के कीक को दबाने के लिए, विशेष रूप से स्टाउट्स और ब्रिटिश एल्स, जो उत्पन्न होने वाले छोटे बुलबुले के कारण होता है, जो कि विवादित बियर को चिकना और सुर्ख बनाता है। तरल नाइट्रोजन क्रायोजेनिक तरल है और इसका मुख्य उपयोग सर्द के रूप में है। अन्य बातों के अलावा इसका उपयोग रक्त, प्रजनन, कोशिकाओं, शुक्राणु और अंडे और अन्य जैविक नमूनों और सामग्रियों के क्रायो प्रिजर्वेशन में किया जाता है। ये त्वचा पर अल्सर और मोसा को हटाने के लिए क्रायोथेरेपी में नैदानिक सेटिंग में उपयोग किया जाता है। तरल नाइट्रोजन का बड़े पैमाने पर वैक्यूम पंप सिस्टम में उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, नाइट्रोजन का उपयोग हाइड्रोसिलेमाइन को संश्लेषित करने और प्राथमिक सुगंधित एमाइन को निम्नानुसार करने के लिए भी किया जाता है। ArNH2 plus HNO2 convert to ArNnCl plus 2H2O। दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अंधेरे में ग्लास उपकरण में कम दबाव पर फास्फोरस पेंटोक्साइड के साथ केंद्रित नाइट्रिक एसिड को आवासित करने एनहाइड्स नाइट्रिक एसिड बनाया जा सकता है। इसे केवल ठोस अवस्था में बनाया जा सकता है क्योंकि पिघलने पर यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए अनायास ही विघटित हो जाता है और तरल नाइट्रिक एसिड किसी अन्य सहसंयोजक तरल की तुलना में काफी हद तक आत्म आयनित हो जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे आम तत्व है, लेकिन फिर भी ये पृथ्वी की पपड़ी में आसानी से उपलब्ध नहीं, जिससे इसका प्रति मिलियन केवल 19 भाग बनता है, नियोबियम, गैलियम और लिथियम के बराबर। नाइट्रोजन यौगिक वायुमंडल और जीवित जीवों के बीच लगातार आदान प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन को पहले संसाधित किया जाना चाहिए या नियत संयंत्र प्रयोग करने योग्य रूप में, आमतौर पर अमोनिया। कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्पादन करने वाले बिजली के हमलों द्वारा किया जाता है, लेकिन अधिकांश डाइजोट्रॉफिक बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, नाइट्रोजन के बारे में ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। हमने वीडियो में इस गैस के सभी बुनियादी पहलुओं को कवर करने की कोशिश की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।
और दोस्तों देखते रहो और सीखते रहो। धन्यवाद।